बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर ली हुई थी। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है कि इस सिंबल को स्क्वायर रूट कहा जाता है ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो नीचे पोलिनोमियल्स दी हुई हैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड 4.2 में डिटेल से पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। अब यहाँ पर इनकी फैक्टराइजेशन करके इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी दो मेथड, जैसे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड थे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। ये दोनों सीखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 16। अब फैक्टराइजेशन करने के भी दो मेथड है, एक तो ये है कि मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है और दूसरा मेथड ये है कि इसका मैं स्क्वायर कंप्लीट कर लूँ। और स्क्वायर वाले ये फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक ये फार्मूला है एक ये फार्मूला है। मैं एक ये पार्ट दोनों मेथड से करवाऊंगा, फैक्टराइजेशन से भी और ये स्क्वायर वाले से भी। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्क्वायर वाला मेथड करें क्योंकि सिर्फ एक और एक ये दो फार्मूले हैं और ये दो फार्मूले आपको वैसे भी याद करने ही पड़ने हैं। अब ये पहले मैं आपको फार्मूले से करवाता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 16। ये सोल्यूशन में मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही है और 16 यानी कि इस फॉर्म में मैंने बनाना है कि ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर के फर्स्ट पहले वाली का स्क्वायर और लास्ट वाली का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो है, तो लास्ट वाली 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4 का स्क्वायर और माइनस 8 एक्स मैंने वैसे ही लिख लिया है। इसके बाद ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर मुझे फार्मूला आता होगा यहाँ पे माइनस है तो इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरा नेगेटिव वाला फार्मूला लगना है। ये ए स्क्वायर ये बन गया है, एज्यूम कर लें कि ये मेरे पास ए है और 4 जो है वो मेरे पास बी है। अब ये क्या है, -2ab। जब आपको फार्मूला आता होगा आप फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगी क्या है, -2a और b। -2a क्या है, a है x, वो आ जाएगा x, और b क्या है 4, वो वैसे ही आ जाएगा 4। यहाँ से अब मैं ये रेज कर देता हूँ, आपको मिक्सअप ना हो इसलिए मैंने रेज किया है। अब ये देखिए 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8 और x वैसे ही। अब इसको मैंने a कहा था, इसको मैंने b कहा था, वो है a माइनस बी का स्क्वायर। जब ये फार्मूला बनता है तो ये आ जाएगा a जो कि है x माइनस बी 4 है, ये 4 का स्क्वायर। फार्मूला क्लोज हो गया है। इस तरह के और 4-5 पार्ट करेंगे तो फार्मूला बनाना आपको आ जाएगा। अब मैंने क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट, तो यहाँ मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लेने लगा हूँ। ये देखे इस तरफ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है और इस तरफ भी जो वैल्यू आई थी उसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो प्लस और माइनस का साइन आता है और ये बाकी वैसे ही रह जाएगा x-4। और लेफ़्ट साइड पे ये मैं वैसे ही नीचे लिख लूँगा। ये है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आसान से क्वेश्चन है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये है इसका आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवाऊंगा, तो मैं आपको वो करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 16, ये मैं लिख लूँगा वैसे ही पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 16। अब देखें फैक्टराइजेशन क्या थी कि इस कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे। 16 मल्टीप्लाई 1, वो ये आ जाएगा 16, मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब फर्स्ट टर्म वैसे ही और लास्ट वाले टर्म वैसे ही। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके ये 8 आए माइनस और मल्टीप्लाई करके 16। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिख लूँगा -4x और -4x, -4 वो आ जाएगा -8 और -4 मल्टीप्लाई -4 वो आ जाएगा माइनस प्लस का 16। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x-4। नेक्स्ट टू टर्म में से -4 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x-4, क्योंकि नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले अंदर साइन चेंज हो जाता है और 4 टाइम्स 16। अब इससे नेक्स्ट देखें x-4 सेम है, वो कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x-4 तो वो आ जाएगा x-4 का होल स्केयर। फिर स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी मैंने स्केयर रूट का है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा तो इस तरफ भी स्केयर रूट आ जाएगा।
एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 16, और इस तरफ भी स्केयर रूट आ जाएगा x माइनस 4 का स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 4। यही आंसर है। जब मैंने स्केयर वाले मेथड से करवाया था तब भी यही आंसर आया था। 7 प्लस माइनस जब स्केयर रूट से कैंसिल होता है तो प्लस और माइनस का साइन आता है। आपको जो मेथड आसान लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगले क्वेश्चन जब आप करेंगे तो देखें यहाँ पर इन मिड टर्म के ब्रेक करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 49 को पहले आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर उस लिहाज से आपको मिड टर्म को ब्रेक करना होगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब इसका यहाँ पे ये पार्ट नंबर 2 जौन सा है अब ये सॉल्व करते हैं, जिसकी ये स्टेटमेंट है 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, मैं वैसे लिख लूँगा 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4। अब सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये फार्मूले मैंने साइड पे लिख लिए हैं, बार बार लिखूंगा क्या, ताकि आपको फार्मूले याद हो जाए। अब ये देखें 9x स्केयर, 9 किसका स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 3 और x मैंने होल स्केयर लिख लिया है कि 9 3 का स्केयर है और x का भी स्केयर है, वो इकट्ठा आ जाएगा। ये प्लस 12x मैं वैसे लिख लूँगा, और 4 किसका स्केयर है, 4 2 का स्केयर है। अब ये देखिए दरमियान में प्लस है, जिससे मुझे आइडिया हो गया कि प्लस वाला फार्मूला लगना है। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास a है और ये b है, तो इस लिहाज से मैं करूँगा a का स्केयर जो कि है 3x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, वो लास्ट में लिखा हुआ है b का स्केयर, सेंटर में है प्लस 2ab, तो ये मैं करूँगा प्लस 2। a क्या है, a है 3x, वो आ जाएगा 3x। b क्या है, b है 2, तो मैं लिख दूंगा 2। जब मैं फार्मूले के लिहाज से लिखूंगा तो ये डायरेक्ट मिड टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 6 2 टाइम वो ये बन गया है 12, और ये x वैसे ही आ गया, यानी कि मुझे फार्मूले आते होंगे। तो बड़ी आसान क्वेश्चन है ये, बड़ी आसानी से ये हो जाएंगे। अब फार्मूला कंप्लीट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्केयर, ये a है और ये b है। अब मैं रेज करता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। तो a था 3x प्लस 2 का होल स्केयर। अब इससे नेक्स्ट स्केयर रूट से कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लूँगा। ये मैंने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिए हैं, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का साइन 3x प्लस 2। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, जिसकी वैल्यू है 36a स्केयर प्लस 84a प्लस 49 इक्वल। अब सबसे पहले देखेंगे इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये फार्मूले मैं दोबारा साइड पे लिखूंगा। मैंने a स्केयर बनाना है, तो 36 ये 6 का स्केयर है, तो मैं लिख लूँगा 6 और a, तो ये होल का स्केयर बन जाएगा प्लस 84a वैसे ही 49 ये 7 का स्केयर है। अब दरमियान में प्लस है, मुझे आइडिया हो गया कि प्लस वाला फार्मूला लगना है। इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो सबसे पहले a का स्केयर यानी कि 6a का होल स्केयर वैसे ही, प्लस b का स्केयर जो कि 7 का स्केयर वैसे ही, फिर मिड में आएगा 2ab, तो मैं इस लिहाज से मैं ये लिखूँगा 2। a की वैल्यू है 6a, वो मैं लिख दूँगा यहाँ पर 6a, और b की वैल्यू है 7, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 7। अब ये देखिएगा 2 6 टाइम वो आ जाएगा 12, और 12 मल्टीप्लाई 7 वो ये आ जाएगा 84, और a वैसे ही। अब ये फार्मूला जब कंप्लीट बन गया है, वो a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर इस फॉर्म में है, तो वो होता है a प्लस b का स्केयर, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब a प्लस बी का स्केयर a है 6a और b है 7 इसका होल स्केयर। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, का दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट लेने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये स्केयर रूट ले लिया है, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ये 6a प्लस 7 और ब्रैकेट क्लोज। जब स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो प्लस और माइनस का साइन आता है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। ये जो स्टेटमेंट है वो मैंने वैसी लिख ली है। अब इनमें से देखूंगा क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है अगर 2 मैं कॉमन निकालूंगा तो फिर इस 4 की जगह पर 2 रह जाएगा, और 2 किसी का भी स्केयर नहीं है। यहाँ पर मैंने a स्केयर और b का स्केयर बनाना होगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, फिर 2 का स्केयर नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं निकालूंगा। 64 होता है 8 का स्केयर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 y का स्केयर माइनस 32 y वैसे ही प्लस 4
4 है 2 का स्केयर, तो मैंने इसको फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो ये ए स्केयर और बी स्केयर तो बन गया, -2ab बनाना है तो यहाँ पर ये 8y का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, +2 का स्केयर एज इट इज़। ये माइनस है तो -2ab, ए है यहाँ पर 8y तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8y, और b की वैल्यू है यहाँ पे एज्यूम की है कि b 2 के इक्वल है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 8 टाइम्स 16, 16 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 32, और y एज इट इज़ आ गया है। अब ये फार्मूला जब क्लोज करेंगे वो है a माइनस बी का स्केयर, ये a है और ये b, तो यहाँ पे आ जाएगा 8y -2 का होल स्केयर। स्केयर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड के दोनों तरफ मैं स्केयर रूट लेने लगा हूँ। इस तरफ भी मैंने स्केयर रूट ले लिया है, ये 64y स्केयर -32y +4, स्केयर रूट के अंदर ये वैसे ही इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 8y -2 का स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल तो बाकी रह जाएगा +-8y -2 ब्रैकेट क्लोज, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट पहले वैसे ही लिख ली है, अब इसमें से देखूंगा कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 200 टाइम वो आ जाएगा 200 टी स्केयर, वैसे ही -2 6 टाइम वो आ जाएगा 12, और ये 0 वैसे ही टी, +2 9 टाइम 18। अब ये देखें पिछले क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 कहा था कॉमन आ रहा है लेकिन मैंने नहीं था निकाला, अब यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब 9 जो कि 3 का स्केयर है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 की जगह पर 3 का स्केयर। अब ये देखिए इससे नेक्स्ट स्टेप 2 वैसे ही 110 का स्केयर है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 टी का स्केयर, 10 का स्केयर और टी का स्केयर मैंने इकट्ठा कर लिया 10 टी का होल स्केयर, ये -60 टी वैसे ही और 9 3 का स्केयर। अब फार्मूला, ये फार्मूला लिखें, देखें माइनस है तो आइडिया हो गया कि नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ होना है। इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास ए है और इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ बी है, यहाँ पर प्लस है वैसे ही ये देखिए 2 वैसे ही। अब ये ए का स्केयर जो कि 10 डी का स्केयर प्लस बी का स्केयर जो कि है 3 का स्केयर वैसे ही, -2ab माइनस है तो -2, ए क्या है 10t वो मैं लिख लूँगा 10t, बी क्या है 3 वो मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा। ये देखिएगा 2 10 टाइम 20 और 20 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 60। अगर फार्मूले आते होंगे तो ये डायरेक्ट मिड टर्म जोन से वो आपको ब्रेक करना आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2 वैसे ही, ये फार्मूला क्या है a माइनस बी का स्केयर, ये a है और ये b है तो मैं लिखूँगा 10t -3 का होल स्केयर। स्केयर रूट फाइंड करना है तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड के दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट ले लिया है, इस तरफ भी स्केयर रूट और इस तरफ भी स्केयर रूट, ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब 2 का स्केयर रूट मैं सेपरेट कर दूंगा कि स्केयर रूट 2, और इसका स्केयर रूट मैं वैसे ही कर लूँगा सेपरेट 10t -3 का स्केयर। अब स्केयर रूट 2 का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा स्केयर रूट 2, और ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल बाकी रह जाएगा 10t -3, मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा 10t -3, इसका स्केयर रूट से कैंसिल हुआ है तो साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ये है इसका आंसर, और यहाँ पर ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट वैसे ही लिख ली है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है। जब मैं 10 कॉमन निकालूंगा तो 10 4 टाइम 40, ये एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा। 10 12 टाइम 110 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और एक्स वैसे ही, और 10 9 टाइम 90 तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप ये 10 वैसे ही। अब 4 फार्मूले कंप्लीट करने हैं, ए और बी का स्केयर बनाना है। 4 2 का स्केयर है तो यहाँ मैं लिखूँगा 2x का स्केयर प्लस 9 किसका स्केयर है वो आ जाएगा 3 का स्केयर वैसे ही, और मिड टर्म को मैं वैसे ही लिख लूँगा। इससे नेक्स्ट स्टेप 10, इससे नेक्स्ट 2x का स्केयर यानी कि a का स्केयर, 3 का स्केयर यानी कि b का स्केयर प्लस है तो ये वाला फार्मूला क्या रहेगा +2ab, ये a है 2x वो आ जाएगा 2x, b क्या है 3 तो ये मैं लिखूँगा 3, ये देखिए 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम वो बन जाएगा 12, ये 10 वैसे ही। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है a + b
यहाँ पर ए है 2x और बी क्या है 3 और ये होल स्केयर वैसे ही। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बार साइड के दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट लिया है, इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया है और इस तरफ भी। तो इनका स्केयर रूट मैं सेपरेट कर लूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा स्केयर रूट 10 और साथ इसका स्केयर रूट सेपरेट करके ये आ जाएगा 2x + 3। मैं लिख लूँगा 2x + 3 का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2x + 3 और ये 10 है, इसका स्केयर रूट वैसे ही क्योंकि 10 का स्केयर नहीं है। जब स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो इसके साथ आ जाएगा ये प्लस माइनस। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि स्केयर रूट ही फाइंड करना है। जो नीचे पॉलिनॉमियल्स दी हुई हैं इनकी बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया हुआ है, अब डिवीजन मेथड यानी कि डिवाइड वाला मेथड करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। ये पॉलिनॉमियल दी हुई है, इस पॉलिनॉमियल को ये डिवीजन का मैंने साइन डाला है, इसके अंदर ये सारी पॉलिनॉमियल लिखूंगा। अब ये देखें इस सारी पॉलिनॉमियल को मैंने डिवीजन साइन के अंदर लिख लिया है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई कि ये मैं यहाँ पे लिखूँ। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने दो पॉलिनॉमियल दो टर्म्स ऐसी रखनी होती हैं जो सेम हो, यानी कि यहाँ पर भी सेम हो और यहाँ पर भी सेम हो और उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये फर्स्ट टर्म आए। अब ये देखें 4 है तो मैं अगर लिखूँ 2 × 2 वो आ जाएगा 4। तो एक 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एक 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 4 तो बन गया है। अब ये है x की पावर 4। अगर मैं लिखूँ x² × x² तो वो आ जाएगी x की पावर, सॉरी ये मैंने लिखी है 4, x की पावर 4 बन जाएगी। तो जो मैंने यहाँ पे लिखना है वो मैंने यहाँ पर सेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा x² और यहाँ पे भी लिखूँगा x²। अब ये देखिए 2 × 2 वो आ जाएगा 4 और x² × x² वो आ जाएगा x की पावर 4। अब ये मैं रेज कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 4 आ गया है। जब इनको सॉल्व करते हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं। डिवीजन में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, +4x और ये -4x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ बाकी टर्म्स में वैसे ही नीचे लिख लूँगा। ये -28x³ +37x² +42x और +9। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पे अब क्या लिखना है। जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या आया है 2x² आया है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। ये 2 × 2 4 और ये x² वैसे ही। अब ये जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको मैंने यहाँ पे लिख देना है 4x²। अब इस 4 को मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास -28 बन जाए। 4 7 टाइम ये देखिए 28 तो आ गया है, लेकिन मैंने माइनस का 28 बनाना है। अगर मैं 4 को -7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -28 बन जाएगा। अब ये है x², मैंने बनाना है x³ तो फिर x² को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बन जाएगा x³। अब जो यहाँ पर था वो वैल्यू यहाँ पे थी। अब इससे नेक्स्ट आपने जो वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी जो टर्म, उस टर्म को आपने इसके साथ भी लिखना है कि जो भी यहाँ पे होगा इसके साथ आ जाएगा। मैं स्टेप इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये अल्फाज बैठ जाएंगे। फिर ये देखें 4 7 टाइम -28 x² मल्टीप्लाई x आ जाएगा x³। अब माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस 7 × 7 वो आ जाएगा 49 x × x वो आ जाएगा x²। अब इनको सॉल्व करूँगा यानी कि इनके साइन चेंज करूँगा। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस यानी कि 49 में से 37 में जब नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आएगा 12 और x² वैसे ही 49 बड़ा नंबर है, साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 टर्म वो वैसे ही नीचे आ जाएंगी, ये +42x और ये +9 वैसे ही। अब ये देखिएगा ये 4x² मैं वैसे ही यहाँ पे लिख लूँगा 4x²। जैसे इस नंबर को फर्स्ट नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा था, अब ये जो सेकंड पे आया है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये -7 ही नहीं लिख दूँगा। जैसे ये 2 था तो मैंने यहाँ पे फिर 4 लिखा है। अब ये -7 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूँगा। -7 की जगह फिर आ जाएगा 7 2 टाइम वो आ जाएगा 14 और x वैसे ही। अब 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -12 बन जाए।
तो 4 मल्टीप्लाई -3 वो बन जाएगा -12। ये एक्स स्केयर है, तो फिर मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लिखूँगा, ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है इसको इसके साथ भी लिखूँगा -3। जैसे यहाँ पर -7x था वो मैंने यहाँ पर लिखा था, अब यहाँ पर -3 है तो मैं यहाँ पे -3। इस तरह की और मैं क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, चारों करवाऊँगा, आप वो देखिएगा समझिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए -14 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा +42x। माइनस माइनस +3 मल्टीप्लाई 3 9, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा +9। और इनको जब मैं सॉल्व करूँगा साइन चेंज करूँगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो जो यहाँ पर क्वोशिएंट आया है, यहाँ पर जिससे डिवाइड करने से मेरे पास आंसर 0 आया है, वो इसका स्क्वायर रूट है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कि आपने स्क्वायर रूट और जो भी क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर इक्वल जो ये आंसर आया है 2x² -7x -3 वो यहाँ पर लिखना है 2x² -7x -3 ब्रैकेट क्लोज और साथ प्लस और माइनस का साइन डालना है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट सॉल्व किया जाता है तो उसके आंसर में प्लस और माइनस का साइन डाला जाता है। ये आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले ये डिवीजन का साइन और इसके अंदर ये सारी पॉलिनॉमियल अंदर लिख दी जाएगी। अब वही पैटर्न सारा रिपीट करूँगा कि 121 है। ऐसे दो नंबर रखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 121 आए। तो ये देखिए 11 मल्टीप्लाई 11 वो आ जाएगा 121। अब ये x की पावर 4, तो इसके साथ मैं यहाँ पर भी लिखूँगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर रखनी है वही वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वो आ जाएगी एक्स की पावर 4। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा, जब सॉल्व करूँगा तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी वैसे ही। -198x³ -183x² +216x +144। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये जो यहाँ पर वैल्यू आएगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 11 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 21 और x² वैसे ही। अब 21 को मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 198 आए। तो 21 मल्टीप्लाई 9 वो आता है 198। चाहे कैलकुलेटर पे करके देख लें, मैंने माइनस लाना है तो 21 को मैं -9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -198 आएगा। अब ये है एक्स स्क्वायर, मैंने x³ बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा x³। जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जो टर्म वो ही यहाँ पे आएगी -9x। 2 से मल्टीप्लाई करना आप सोच रहे होंगे, तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसको कर लिया हुआ है, ये वाला सेम यहाँ पे आएगा। अब माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, 9 मल्टीप्लाई 9 वो आ जाएगा 81, x मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूँगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 183 प्लस 81 वो आ जाएगा 264 एक्स स्क्वायर। वैसे ही 183 बड़ा नंबर है, नेगेटिव है, तो साथ ये नेगेटिव आ जाएगा। इसके साथ प्लस 216x प्लस 144 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए 21x स्क्वायर वैसे ही 21x स्क्वायर। अब ये जो सेकंड नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो 9 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 18 और x के साथ नेगेटिव था तो मैंने देखे नेगेटिव ऐसे लिख दिया। अब 21 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -264 आए, तो 21 को जब मैं -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा -264। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं याद रखने हैं, मुझे इतने 21 का अगर टेबल पे नहीं आता तो आप कैलकुलेटर पकड़ें, 21 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करें 264 नहीं आया, फिर 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें 210 आएगा, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करें 264 नहीं आएगा, 21 को जब आप 12 से करेंगे 264 आ जाएगा। यानी कि 21 को आप कैलकुलेटर पे ऐसे नंबर 12, 13, 14, 60 आगे बढ़ाते जाएं, जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी आप कैलकुलेटर पे 21 को मल्टीप्लाई करके देखते जाएं। फिर ये लिख दिया मैंने -12, जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं वही
यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए 21 मल्टीप्लाई -12 264, साथ एक्स स्केयर है, वो एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट -18x मल्टीप्लाई -12, तो वो आ जाएगा माइनस और माइनस वो आ जाएगा प्लस। 18 मल्टीप्लाई 12 कैलकुलेटर पे करके देख ले, 216, और ये साथ एक्स है, वो एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 वो आ जाएगा 144। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा, साइन चेंज करूँगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो। अब इसका आंसर भी ये आंसर आया है, तो इसको मैंने लिखना कैसे है कि स्क्वायर रूट का साइन, इसके अंदर ये सारा क्वेश्चन, ये मैंने वैल्यू लिख ली है, इक्वल प्लस माइनस क्या आंसर आया है 11x स्क्वायर -9x -12। मैं यहाँ पे लिख लूँगा 11x स्क्वायर -9x -12 ब्रैकेट क्लोज, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, ये डिवीजन का सिंबल, ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा। ये मैंने वैल्यू लिख ली है। अब यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सेम नंबर रखने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करूँ एक्स की पावर 4 आए। तो ये देखिएगा एक्स स्केयर को जब मैं एक्स स्केयर से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स की पावर 4। अब इसको सॉल्व करूँगा, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ टर्म नीचे आ जाएंगी। -10x³ वाई प्लस 27 एक्स स्केयर वाई -10xy³ प्लस y³ वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे एक्स स्केयर, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 2x स्केयर। अब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -10 आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई 5, वो तो आ गया है 10। अब मैंने माइनस भी लाना है, तो 2 मल्टीप्लाई -5 वो आ जाएगा -10। अब ये एक्स स्केयर है, मैंने बनाना है x³, तो एक्स स्केयर को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा x³। अब मैंने y भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो एक्स स्केयर को मैंने x से मल्टीप्लाई करके x³ तो बना दिया है। अगर मैं साथ y से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये y भी ऐसे आ जाएगा। दोबारा देखिए 2 5 टाइम 10 एक्स स्केयर मल्टीप्लाई x³ और साथ y वैसे ही आ जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे भी आ जाएगी -5xy। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 25, x मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा एक्स स्केयर, और y मल्टीप्लाई y वो आ जाएगा वाई स्केयर। यहाँ पर एक्स स्केयर वाई स्केयर है, मुझसे भाई मिस्टेक नहीं लिखा गया, तो यहाँ वाई स्केयर भी आता है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कटिंग हो जाएगी। प्लस माइनस -27 में से मैं 25 नेगेटिव करूँगा तो बाकी रह जाएगा 2x स्केयर वाई स्केयर, और ये वैसे ही नीचे आ जाएगा -10xy³ प्लस y³। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये 2x स्केयर वैसे ही 2x स्केयर, ये -5xy है, यानी कि ये -5xy, इसको अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूँगा तो ये आ जाएगा -5 2 टाइम 10, और ये xy वैसे ही। अब ये देखिए 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आ जाए, तो 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2। अब इसके साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आ जाएगा। अब ये है एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 1, वो ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब मैंने वाई स्केयर भी बनाना है, लेकिन इसके साथ वाई स्केयर नहीं है, तो यहाँ मैं लिखूँगा वाई स्केयर कि जब मैंने 2x स्केयर को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 2x स्केयर और ये वाई स्केयर आ गया है। अब यहाँ पर कोई भी रटा लगाने वाली बात नहीं है कि मैंने वाई स्केयर लिखना है। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ये बनाना था, ये 2x स्केयर तो बन गया था यहाँ पर, अब मेरे पास वाई स्केयर नहीं था है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं जब वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करूँगा फिर मेरे पास ये आएगा। अब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पर भी आ जाएगी, वाई स्केयर वैसे मैं लिख दूँगा। अब -10 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -10 वैसे ही। एक्स वाई को जब मैं वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखिए एक्स है, वो एक्स मैं वैसे लिख दूँगा, ये वाई है और ये वाई स्केयर है, तो ये वाई की पावर 3 बन जाएगी। अब वाई स्केयर को जब मैं वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा वाई की पावर 4। अब जब मैंने स्टेटमेंट देखी है यहाँ पे देखें वाई की पावर 4 ही है, मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ पर 3 लिखी गई है, तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर वाई की पावर 4 आएगी, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, फिर ही इसका आंसर ठीक आएगा। जब साइन चेंज करूँगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ज़ीरो रह जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि स्क्वायर रूट का साइन अंदर ये क्वेश्चन इक्वल है एक्स स्क्वायर -5xy
प्लस वाई स्क्वायर मैं लिख के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह लिखेंगे, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4। ये डिवीजन का साइन, इसके अंदर ये सारी वैल्यू लिखूँगा। ये मैंने सारी वैल्यू लिख ली है। अब 4 है, मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 2, वो तो आएगा 4। अब x की पावर 4 है, यहाँ पर लिखूँगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगी x की पावर 4। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह सेम नंबर रखने हैं मैंने। 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, वो एक्स की पावर 4। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा कि यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज हो के माइनस, कैंसिल, बाकी सारी वैल्यू नीचे। -12x³ प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये जो नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -12 बने? तो पहले तो 4 3 टाइम, वो आ जाएगा 12। जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा -12। अब एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बन जाएगा एक्स का क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिएगा, जो यहाँ पे लिखना है वो मैं यहाँ भी लिखूँगा -3x, वैसे ही माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9x मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। 37 में से जब मैं 9 नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये 4x स्क्वायर वैसे ही। अब ये जो -3x है जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा। -3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा -6x। अब इससे नेक्स्ट स्टेप कि मैं 4 का टेबल कहाँ तक रीड करूँ कि 28 आ जाए? तो 4 का टेबल अगर मैं 7 तक रीड करूँगा तो वो 28 आ जाएगा। मैंने प्लस का ही लाना है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। 4 7 टाइम 28 आ गया है। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही है, तो 4 मल्टीप्लाई 7 28 और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही। माइनस प्लस वो आ जाएगा -6 7 टाइम वो आ जाएगा 42, 7x है तो वैसे ही। जो नंबर यहाँ पर लिखना है वो यहाँ भी लिखूँगा, 7 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 49। इनके साइन चेंज करूँगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। जब इनको सॉल्व करूँगा ये सारे कैंसिल, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर कि स्क्वायर रूट अंदर ये वैल्यू इक्वल है इसके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने लिख लिया है स्क्वायर रूट, इसके अंदर ये वैल्यू इक्वल प्लस माइनस कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे है, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मैं लिख लूँगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है, एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x,000 रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें आर ऑफ एक्स ये रुपीज़ का फंक्शन है। फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एंड और फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। इसका इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो फाइंड करना है जब इसका रिजल्ट ज़ीरो हो। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखूंगा टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन ज़ीरो। तो ये फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फंक्शन जो सा है आर ऑफ एक्स वो इक्वल है ज़ीरो के, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है। अब आर ऑफ एक्स की वैल्यू ये है जो कि फंक्शन दिया हुआ है, इसकी जगह पे आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल ज़ीरो। सबसे पहले इनमें से मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकालूंगा, तो नेगेटिव नंबर कॉमन निकालूंगा तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस की जगह पे आ जाएगा +8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल है ज़ीरो के। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल ज़ीरो के, यानी कि ये नेगेटिव साइन मैं उस तरफ ले गया हूँ, ज़ीरो के साथ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे ना आना पड़े। ये मैंने दोबारा लिख लिया क्वेश्चन। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन होती है कि मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इस 8 को एक्स स्क्वायर के साथ कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है, वो आया है 8। अब -6x है, इसको अगर मैं लिखूँ -4x और -2x, -4 और -2 वो आ जाएगा -6,
और -4 मल्टीप्लाई -2 वो आ जाएगा 8। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, वो मैं जब x कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा x -4। इन टू टर्म में से मैं -2 कॉमन निकालूंगा, -2 कॉमन निकालूंगा तो x नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज और 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। x-4 सेम है, वो कॉमन आ जाएगा x-4, बाकी रह जाएगा x-2 इक्वल टू 0। अब x-4 x-2 0 के इक्वल है, तो यानी कि x-4 ये भी 0 के इक्वल है और x-2 ये भी 0 के इक्वल है। ये -4 है, जब उस तरफ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 4। ये -2 है, उस तरफ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 2। अब स्टेटमेंट में देखिए वो कह रहा था x जोन सा है वो 1000 रुपीज़ को शो कर रहा है, तो यहाँ पे फिर इसके आंसर में उसकी इन्वेस्टमेंट 4000 है जो रिटर्न होगी, यहाँ 2000 है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अ कंपनी प्रॉफिट, एक कंपनी जिसकी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इस फंक्शन से शो करवाई जा रही है इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल की पावर 3 होती है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जबकि इसकी प्रॉफिट है ज़ीरो। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जब इसकी प्रॉफिट ज़ीरो होगी, गिवन है प्रॉफिट ज़ीरो है, तो ये जो फंक्शन है पी ऑफ एक्स ये फिर ज़ीरो के इक्वल होगा। तो फिर इस पी ऑफ एक्स की जगह ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि है x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 इक्वल 0। अब ये देखें x³ है वो मैं वैसे ही लिख लूँगा x³ और लास्ट पे है 125, यानी कि ये बन रहा है 5 का क्यूब। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। मैं आपको यहाँ पे फार्मूला क्यूब वाला लिख के दिखाता हूँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये है क्यूब का फार्मूला a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब वो इक्वल है a माइनस b का होल क्यूब। अब ये देखें एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सारा मेरे पास a है और ये सारा मेरे पास b है। नेक्स्ट टाइम मैं फार्मूला लिखूँगा, अभी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ -15x² प्लस 75x। अब ये देखिएगा a का क्यूब है तो मैं लिख लेता हूँ x³ माइनस b का है 5 को, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। ये है -3a²b, अगर फार्मूला आता होगा तो आसानी होगी। -3a मैंने कहा है x को तो मैं लिख दूंगा a² और b किसको कहा है 5 को, तो मैं लिख दूंगा 5। ये देखिए आसानी किस लिए होगी, अब 5 मल्टीप्लाई 3 वो आ रहा है 15 और x² वैसे ही, प्लस ये है 3ab² वो आ जाएगा प्लस 3a क्या है x वो आ जाएगा x और b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास 5 वो आ जाएगा 5 का स्केयर। ये देखें 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 75। अब मिक्सअप ना हो जाए, ये मैंने a और b जो कहे थे उसको मैं रेज कर देता हूँ। अब इस लिहाज से ये फार्मूला है a माइनस बी का क्यूब, ये a है x और b है 5, तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूँगा कि x माइनस 5 का क्यूब इक्वल है 0 के, कि ये फार्मूला जौन सा है वो मैंने इस लिहाज से क्यूबिक के लिहाज से फार्मूला क्लोज कर दिया है। तो फिर यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड के, मैंने क्यूब ख़त्म करना है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 का क्यूब और इसका क्यूब रूट होता है 1/3 इक्वल 0। वैसे ही ये क्यूब रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा x माइनस 5 इक्वल 0। ये -5 है तो उस तरफ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 5 के। तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर दिस मीन द कंपनी ब्रेक्स इवन पॉइंट इज़ 5 यूनिट्स, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई है और यहाँ पर देखें x जोन से है वो यूनिट्स को कहा जा रहा था, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 यूनिट्स। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एनर्जी, जिसका यूनिट जिसका फंक्शन दिया हुआ है v ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस एज अ क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन है कि वेरिएबल की पावर 3 है। डिटरमाइन क्या फाइंड करना है वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो। तो सोल्यूशन में लिखूंगा कि गिवन है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी को कहा हुआ है v ऑफ x, यानी कि v ऑफ x इक्वल है 0 के। तो v ऑफ x किसके इक्वल है 2x³ माइनस 6x² प्लस
4x, इसको मैं कह दूंगा कि ये 0 के इक्वल है। अब इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है 2 और x, बाकी क्या रह जाएगा 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 टाइम 6, x कॉमन आ गया एक, तो बाकी रह जाएगा x 2 टाइम 4, x कॉमन आ गया है, ये है इक्वल 0 के। अब ये देखें ये 2x और ये सारी टर्म ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि 2x 0 के इक्वल है, और दूसरी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वो भी 0 के इक्वल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी 0 के इक्वल है। x वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 वो 0 के इक्वल ही होता है, वो मैंने लिख लिया है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि वेरिएबल की पावर 2 है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा कि ये एक्स स्क्वायर वैसे ही ये 2 है, वेरिएबल के साथ 1 है, जब 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करूँ 3 आए और मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, तो ये देखिए ये 2 मैंने वैसे ही लिखा है, इस -3x की जगह मैं लिखूँगा -2x -1x, और ये +2 वैसे ही -2 -1 -3, और -2 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा 2। अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से -1 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा x-2 के। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल ले अंदर साइन चेंज होते हैं, ये भी x-2 तो वो आ जाएगा कॉमन x-2, बाकी रह जाएगा x-1 इक्वल टू 0। तो x-2 ये भी अब 0 के इक्वल है, और x-1 ये भी 0 के इक्वल है। ये -2 है, इस तरफ आएगी +2, -1 इस तरफ आएगा +1, तो x इक्वल आया है 0 के, 2 के और 1 के, तो यहाँ मैं लिखूँगा सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0 एट x इक्वल टू 0 1 2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन, जिसका फंक्शन दिया हुआ है y ऑफ x ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय, कि ये फंक्शन दिया हुआ है, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, कि इसकी डिफ्लेक्शन जब ज़ीरो होगी तब इसके पॉइंट फाइंड करने हैं, तो गिवन डिफ्लेक्शन कौन सी है वो 0, और इसका फंक्शन डिफ्लेक्शन के क्या है y ऑफ x, जो मैं लिखूँगा y ऑफ x इक्वल है 0 के। अब ये फंक्शन क्या है 2x² माइनस 8x प्लस 6, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल है 0 के। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x² माइनस 4x और 2 3 टाइम्स 6, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 इक्वल है 0 के। ये 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो 0 के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पर मैं 0 ही लिख लेता हूँ। अब इससे नेक्स्ट मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज दोबारा लिख लेता हूँ कि x² माइनस 4x प्लस 3, तो मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल है 0 के। अब इसकी फैक्टराइजेशन कि इस कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा 3 1 टाइम, वो ये आ जाएगा 3। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, ये देखिए x² प्लस 3 इक्वल 0, वैसे ही मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, तो मैं लिखूँगा -3x माइनस 1x, के -3 -1 वो 4, -3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा 3। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकालूंगा, बाकी रह जाएगा x-3। इनमें से मैं -1 कॉमन निकालूंगा, बाकी रह जाएगा x-3 इक्वल है 0 के। x-3 ये सेम है, कॉमन आ जाएगा x-3, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा x-1 इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल है, तो x-3 ये भी 0 के इक्वल है, और x-1 ये भी 0 के इक्वल है। -3 है उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा +3x इक्वल टू 3, -1 है उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये है वो पॉइंट्स, यहाँ मैं लिखूँगा। सो पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर 1 3, ये है इसका आंसर। यहाँ पर 4.4 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।